हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की कार्यपत्रक। टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और डेट है 22/11/2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है बॉक्स की, उसमें अगर हम कुछ रखते हैं, बक्से में कुछ रखना उसका आयतन कहलाता है, और बक्से को ढकना यानी बक्से को कवर करना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वस्तु एवं आकृति के पृष्ठों का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो तरीकों से मापा जाता है। पहला, पार्श्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु अथवा आकृति के कुछ पृष्ठों का क्षेत्रफल, और दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वस्तु अथवा आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। फिर दूसरा पॉइंट है इसका, यह दो विमीय यानी 2 डायमेंशनल मापन है तथा वर्ग मात्रक में मापा जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुछ स्थितियां हैं। गिफ्ट को पैक करना, दीवार को रंगना और कटोरे को ढक्कन से ढकना। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया इसके अंदर काउंट होता है। और दूसरा पॉइंट है वो है आयतन का। तो आयतन क्या होता है? किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाला स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यदि वस्तु खोखली है तो वस्तु की धारिता उसका आयतन होती है। और दूसरा पॉइंट है यह त्रिविमीय मापन है। त्रिविमीय मापन का मतलब हुआ ये 3 डायमेंशनल बेसिकली इसका मेजरमेंट है, तथा घन मात्रक में मापा जाता है, यानी इसको क्यूब, जैसे मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, उसमें नापा जाता है। और तीसरा है आयतन मापने की कुछ स्थितियां हैं, जैसे टैंक में पानी की मात्रा, किसी पैकेट में माचिसों की संख्या, और तीसरा है कटोरे में सूप की मात्रा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसे हम जब नापते हैं इन चीज़ों को तो उसका आयतन निकालना कहते हैं। अब आते हैं बेटे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसको 1 बाय 1 करके हम इसको फिल कर लेते हैं। पहला है, एक घन का पृष्ठ डैश के आकार का होता है यानी वर्ग के आकार का होता है। इधर वर्ग लिख लीजिए। देखिए इस तरीके से क्यूब होता है ना, आप इस तरीके से ऐसे करके क्यूब बनाते हैं तो जो इसका एक शेप है, फेस है, ये वर्ग होता है। दूसरा है, एक आयत को गोल मोड़ने पर, जब हम एक आयत को गोल मोड़ते हैं तो उस किस प्रकार की आकृति प्राप्त करता है? बेलन की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेलन। और तीसरा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार, यानी शंकु देखिए बेटे इस तरीके का होता है, ठीक है, उसका आधार मतलब ये नीचे वाली जो चीज़ है ये किस आकार की होती है? तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे वृत्त, सर्कल के आकार की होती है यानी वृत्त की। तो ये तीनों हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लिए, फिल कर लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।